बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा आपको हकीकत टीवी एक बात बताता है ओपनली कि पाकिस्तान की एयर फोर्स को ये पैगाम दिया गया है कि आपने हर सूरत जब भी इंडिया के साथ टाकरा हो तो नंबर 1 जो टारगेट होना चाहिए वो हमने राफेल गिराना है। उसकी वजह क्या है? देखिए, तकब्बुर जो इंडिया का इस वक्त बैठा हुआ है, इन्होंने 36 राफेल में से 11 इनको मिल चुके हैं। एक आप इनका राफेल गिरा देंगे तो इनका पूरे का पूरा मोराल गिर जाएगा। जिस तरह अभिनंदन की दफा हुआ, जब हमने उसको पकड़ा तो उनकी एयरफोर्स का मोराल गिर चुका था। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने राफेल को समझ लिया कि शायद ये खुदा है, ये हमारी हिफाजत करेगा। अल्लाह को कभी तकब्बुर नहीं पसंद। जितनी इन्होंने बातें कर दी, जितनी मार्केटिंग कर दी, इंशाल्लाह जिस दिन हमने ये गिराना है, आपके JF-17 थंडर की जो मार्केट वैल्यू बनेगी वो दुनिया देखेगी। अब आपको जो इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं वो आपको बहुत ज्यादा खुश भी करेगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जरा पैच देखिए, गौर से देखिए इस पैच को। ये पैच बेसिकली पाकिस्तान और चाइना की जो एक्सरसाइज हुई थी, ये उसका हिस्सा है। अब इसमें आपको क्या ऐसी खासियत नजर आती है? इसमें लिखा हुआ है व्हेन ड्रैगन्स आर टुगेदर, और लेफ्ट साइड पे आपको J-10C और JF-17 नजर आता है। ये हालिया पाकिस्तान की एक्सरसाइज हुई है चाइना के साथ, जो शाहीन एक्सरसाइज थी, उसमें ये पैच यूज किया गया। अब आप जरा गौर कीजिए तो ड्रैगन क्या चीज है, पाकिस्तान का ड्रैगन के साथ क्या ताल्लुक? अगर आप गौर से देखेंगे तो JF-17 चूंकि ये ज्वाइंट फाइटर है पाकिस्तान और चाइना का, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 58% पाकिस्तान का रोल है, 42% चाइना ने इसको बनाया है। इसका चाइना के अंदर मतलब है फाइटर चाइना, यानी फियर्स ड्रैगन। इसका नाम जो चाइना के अंदर आता है वो फियर्स ड्रैगन है। अब इसी तरह अगर आप J-10 को देखते हैं तो इसका नाम भी विगोरस ड्रैगन है, यानी दोनों जहाज जो हैं वो बेसिकली ड्रैगन के जुमरे में आते हैं। अब आप गौर से देखेंगे लेफ्ट साइड पर आपको J-10C नजर आता है और राइट पर JF-17 लिखा, लेकिन जरा गौर से देखिए हाथ में उसके क्या है? ड्रैगन। यानी आप जानते हैं कि आपने अक्सर गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा होगा, परिंदा जो मुंह से आग उगलता है, ये माजी की चीज है। आज अगर आप देखें तो ये परिंदा क्या है? ये आपके हथियार है, ये आपके एयरक्राफ्ट हैं जो कि ड्रैगन मुंह से आग उगलता था। आज ये ड्रैगन एयरक्राफ्ट बन चुके हैं और मिसाइल छोड़ते हैं जो आग उगलता है। तो ड्रैगन अब लेटेस्ट जो फॉर्म उसकी ये है वो ये। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ड्रैगन किसको तोड़ा है। गौर से जूम करके आपको दिखा रहे हैं, दोबारा देखिए। ड्रैगन जिसको तोड़ा है वो राफेल तैयारा है। अब ये असल चीज है, पाकिस्तान ने क्या पैगाम क्लास का दिया है और चाइना ने क्या मिलकर कमाल स्ट्रेटेजी दोनों ने बनाई है। इंडिया को पैगाम दिया है कि ड्रैगन, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर आपके राफेल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यानी हमारे जो तैयारे हैं जब वो जंग में उतरेंगे तो आपका क्या हश्र करेंगे। आपका जो पहला निशाना लगाए गए हमारे जहाज वो असल में राफेल होंगे। अब 36 में से 11 इनके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी सलामत नहीं रहना, ये तो आप देखते जाइएगा। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंडिया ने पाकिस्तान की ये एक्सरसाइज देखी और वो इतना परेशान था कि पाकिस्तान और चाइना की इतनी क्लास की एक्सरसाइज, जनरल बाजवा ने इसको देखा, पाकिस्तान की तैयारी जबरदस्त है। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को प्रॉब्लम ये होगी कि इन दोनों का टारगेट असल में राफेल है और उसके बाद इंडिया के बाकी कंपोनेंट्स, उसकी बाकी प्रोडक्ट्स, उसके बाकी टैंक्स और ये दूसरी तीसरी तमाम चीजें। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की फ्रांस के साथ कि आप आए, और फ्रांस भी आना चाहता था क्योंकि फ्रांस को सूरत हाल नजर आ रही है कि मुकाबला इनका होने जा रहा है पाकिस्तान और चाइना से, और अगर बेतुके अंदाज में अगर इन्होंने राफेल को गिरवा दिया तो हमारी तो मार्केट गिर जाएगी। इसीलिए अब एक्सरसाइज स्काई रॉस के नाम से एक एक्सरसाइज होने जा रही है 19 जनवरी को भारत के अंदर। अब 4 राफेल तैयारे लेकर आ रही है फ्रांस की एयरफोर्स के पायलट और उनके एक्सपर्ट। अब ये आकर भारत को 19 जनवरी को ट्रेन करने जा रहे हैं कि आपने किस तरह राफेल तैयारे उड़ाने हैं, किस तरह मुकाबला करना है, किस तरह पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजी पूरे इनको बताएंगे कि किस एल्टीट्यूड पर आपने जाना है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है। ये नहीं कि आप बेतुके अंदाज के अंदर जाएं
और वो आकर इनको सिखाएंगे कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, चाइना ने जो बनाई है, उसमें ये ना हो कि आपके राफेल तैयारे ट्रैप हो जाए और आप जोश के अंदर आकर चले जाएं, क्योंकि ये कोई MiG-21 या MiG-29 जैसी सूरत हाल नहीं है, ये राफेल तैयारे हैं। आपके 2-4 राफेल तैयारे नहीं गिरे तो हमारी फ्रांस की एयरफोर्स की नाक कट जाएगी और पूरी की पूरी कंपनी और उसके शेयर बैठ जाएंगे। इस वक्त आप ये देखिए, राफेल तैयारे कतर के पास हैं, आप अगर देखते हैं तो आपको इजिप्ट, मिस्र के पास भी नजर आते हैं। इंडिया के पास ये सारी सूरत हाल है, लेकिन इंडिया के हवाले से उनको परेशानी है। देखिए, इंडिया के उनके साथ ताल्लुकात जबरदस्त रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए फ्रांस के हालिया क्या इमरान खान के साथ इनकी लड़ाई हुई, खासतौर पर गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, और तैयब उर्दगान ने तो जो इनको लताड़ा, जिस तरह खास तौर पर फ्रांस के सदर ने जाकर उस गुस्ताख को सपोर्ट किया, पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बायकॉट अरूज पर पहुंच गया। अब इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है, फ्रांस पाकिस्तान से तो बदला लेना चाहेगा, जिस दिन उसको मौका मिला वो तुर्की से भी बदला लेगा, लेकिन फिलहाल तो वो पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है। और वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी तरह इंडिया के तैयारे गिराए और उधर से फ्रांस से बदला ले ले। एक चीज ज़हन में रखिएगा, ये एक स्ट्रेटजी भी हुआ करती है कि जब पाकिस्तान के खास तौर पर एयरफोर्स जब अपने शाहीनों को, एक तो अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन कीजिए आपके जो पायलट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मुकाबला हमेशा हकीकत टीवी कहता है कि आपका इसराइल से बनता है, ना अमेरिका से। इसराइल के पायलट बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं, लेकिन जो हाल हमने 1967 और 1973 के अंदर योम किप्पूर और ये तमाम चीजों के अंदर जाकर किया, इनके तैयारे मारे, ये बदला उनके अंदर, आज तक उनके अंदर ये आग जल रही है। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है, इनको प्रॉब्लम है कि कहीं पाकिस्तान इनके तैयारे गिरा कर इनसे बदला ना ले ले, और हमारे खास तौर पर पायलट्स को ये बात पता है कि गुस्ताखों को सपोर्ट करने वाला जो फ्रांस है, ये तैयारे उसके हैं। तो डबल हमारे जहन में चीज़ है, एक तो जोश है, एक ट्रेनिंग है, और एक आपकी स्ट्रेटजी है। देखिए, खाली जोश से काम नहीं चलता, ये आपके अंदर जरूरी होता है, लेकिन स्ट्रेटजी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, हिकमत अमली और आपकी महारत ट्रेनिंग। अल्लाह ने पाकिस्तान को ये तमाम चीज़ें दी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख ही लिया है। जो 27 फरवरी को हमने इनके साथ हशर किया था, ये तो जिस दिन जनरल आसिफ गफूर या कोई किताब लिखे और आपको बताए कि हम उस दिन घुसे कैसे थे, तो आपको उस दिन हकीकत टीवी की तमाम बातें याद आएंगी, जो सबसे पहले आपको ब्रेक करता रहा कि पाकिस्तान घुसा और हम बिपिन रावत को मारने वाले थे। ये तो एक होगी स्ट्रेटजी। ऊपर से आप देख लें कि पाकिस्तान ने तो टारगेट रखा है फ्रांस के राफेल तैयारों को, इंडिया के अंदर 2 दुश्मन हमारे इकट्ठे हो गए। दूसरा, चाइना ने भी रख लिया है। अब देखिए चाइना क्या काम करता है। खास तौर पर चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो फ्री फॉल तैयारी गिरा दे, इनका पूरा रेडार सिस्टम जाम कर सकता है, इनको पूरा काम तबाह कर सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के पास भी चीज़ है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने फ्रांस को बुलाया कि आप हमें आए, ट्रेन करे आकर। फ्रांस खुद भी चाह रहा था कि तुम बेतुके ना मारते फिरो, क्या हमारी कीमत ना गिरती फिरे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रही है। 19 जनवरी से स्काई रोज एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है इंडिया के अंदर, और फ्रांस अब आ रहा है अपनी इज्जत बचाने, इंडिया अब जा रहा है खौफ के साथ, और पाकिस्तान और चाइना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आपको नजर आता है कि हम डिफेंसिव पोजीशन पर है, लेकिन यकीन कीजिए जिस दिन ये जंग या लड़ाई शुरू हो गई, आपको कोई डिफेंसिव पोजीशन पर नजर नहीं आएगा। आपकी एयरफोर्स में इतना गुस्सा पाया जाता है भारत के खिलाफ, आपकी फौज में इतना गुस्सा पाया जाता है, और उनके अंदर वो आग तड़प रही है कि एक दफा मौका मिलने की देर है, हम हर तरह से चढ़ दौड़ेंगे और इंशाल्लाह आपको ऐसा रिजल्ट देंगे कि आप भूल जाएंगे 27 फरवरी को, और अल्लाह पाक के हुक्म से इस दफा दोबारा तारीख लिखी जाएगी। बेफिक्र है, हकीकत टीवी इधर ही है। इन्होंने जो ड्रामा करना है, ये फिर कहेंगे कि हमने F-16 गिराया, इस दफा कहेंगे कि हमने JF-17 भी गिराया, लेकिन इंशाल्लाह ना पहले इनकी चाल कामयाब हुई थी, ना आज होगी, ना कल होगी, और ना कभी होने देंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।